सो हे गाइस, वेलकम टू एसेंशियल्स ऑफ मेडिकल साइंस। माय नाम इज मोहित, आई एम एन एमबीबीएस इंटर्न। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डेल्टॉइड मसल के बारे में, जो कि अपरली में एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये एक 10 मार्कर भी है, मतलब 10 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है इसमें, 5 मार्क्स का शॉर्ट नोट भी पूछा जा सकता है। तो बहुत सी चीज़ें इससे इस टॉपिक से आ सकती है। उससे पहले मैं ये जो जिस तरह से पढ़ा रहा हूँ, ये मैं नया मेथड स्टार्ट कर रहा हूँ पढ़ाने के लिए, और काफ़ी मोटा खर्चा किया है मैंने इसके लिए। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वाला मेथड कैसा लग रहा है। ये इसमें मैं आपसे इंटरेक्ट भी कर सकता हूँ डायरेक्ट, मतलब फेस टू फेस नहीं, मतलब मैं बोल रहा हूँ तो आपके साथ इंटरेक्शन भी एक तरह से हो रहा है। और दूसरी बात, आपको सब चीज़ें यहाँ पे दिखाई भी दे रही हैं और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये मेथड कैसा लगा, और थोड़ा इसका फीडबैक भी अच्छे से देना मुझे फीडबैक। सो अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल आप सबको पता है, डेल्टॉइड मसल कहाँ की मसल है। डेल्टॉइड मसल इज द मसल ऑफ द स्कैपुलर रीजन। तो ये डेल्टॉइड मसल यहाँ पे इस तरह से प्रेजेंट होती है। अगर आप डायग्राम में देखोगे तो आपको वहाँ पे भी दिखाई देगा कि डेल्टॉइड मसल जो है इस तरह से ये मसल प्रेजेंट होती है स्कैपुलर रीजन में। इसकी शेप अगर आप देखोगे तो इसकी शेप कैसी है, ट्रायंगुलर कर्व है, मतलब ट्रायंगुलर शेप है और इस तरह से कर्व्ड होता है, ताकि शोल्डर को उसी शेप में है ना, जैसे शोल्डर की शेप है यहाँ पे, उसी शेप में प्रेजेंट होगी, ऑब्वियस सी बात है। तो इंट्रोडक्शन की बात करें तो इट इज़ अ मसल ऑफ स्कैपुलर रीजन। ठीक है, स्कैपुलर रीजन की मसल है और ये ट्रायंगल ऑफ मसल है, कर्व्ड ट्रायंगल ऑफ मसल है ये। ठीक है, कर्व तो हो ही रखा है, ऐसी सी शेप होती है ना इसकी। तो कर्व्ड ट्रायंगल ऑफ मसल है। अब हम बात करते हैं इसके ओरिजिन के बारे में। तो हम पहले ओरिजिन पढ़ेंगे, फिर इंसर्शन पढ़ेंगे, फिर उसके एक्शंस पढ़ेंगे, फिर क्या डेल्टॉइड मसल के नीचे क्या क्या आता है वो सब चीज़ देखेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं ओरिजिन के ऊपर। तो ओरिजिन इसका 3 जगह से ओरिजिन होता है। 3 जगह में से एक होता है, एक जो जगह है वो क्लेविकल पे होती है, और दो जो होती हैं वो स्कैपुला के ऊपर होती है। तो क्लेविकल और स्कैपुला दो जगह से इसका ओरिजिन होता है। ठीक है, कैसे होता है वो इस वाले डायग्राम से समझो, ये आपको अपनी एनाटॉमी बीडीसी में मिल जाएगा। तो ये वाला डायग्राम आपको बना के भी आना है। अगर डेल्टॉइड मसल पे क्वेश्चन आता है तो ये वाला डायग्राम आपको बना के भी आना है। तो क्लेविकल जो बोन है उससे ओरिजिन हुआ, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन हुआ, और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन होता है। तो क्लेविकल से जो फाइबर्स निकले वो ये वाले फाइबर्स हो गए। एक्रोमियन प्रोसेस से जो फाइबर्स होते हैं वो थोड़ा डिफरेंट तरह से होते हैं, उसकी बात करते हैं बाद में। और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से ओरिजिन जो होता है वो इस तरह से फाइबर्स नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो ये तो हो गया ओरिजिन। ओरिजिन कहाँ कहाँ से हुआ, ओरिजिन में मैंने आपको 3 चीज़ बताई। नंबर 1 इज क्लेविकल, नंबर 2 इज एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, नंबर 3 इज स्पाइन ऑफ द स्कैपुला। ऑब्वियसली बात है, समझ आ गया होगा। तो 3 जगह से मैंने ओरिजिन बता दिया। इंसर्शन कहाँ पे होता है, इंसर्शन इसका कहाँ हो रहा है, देखो मसल फाइबर्स ऊपर से आ रहे हैं और नीचे जा कहाँ पे रहे हैं, ये नीचे जा रहे हैं यहाँ पे। ये ब्राउन जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ये क्या है, दिस इज डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी। कहाँ प्रेजेंट होती है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी इज प्रेजेंट ऑन ह्यूमरस। तो ह्यूमरस के ऊपर प्रेजेंट होती है डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी, वहाँ पे जाके इंसर्शन होता है हमारी डेल्टॉइड मसल का। तो इंसर्शन तो याद ही हो गया होगा, नाम ही डेल्टॉइड है, तो इंसर्शन डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी के ऊपर हो रहा है। ठीक है, तो जो क्लेविकल से जो फाइबर्स आते हैं, देखो जो क्लेविकल है, क्लेविकल से जो फाइबर्स आ रहे हैं उनको हम बेसिकली एंटीरियर फाइबर्स बोलते हैं। एक्रोमियन प्रोसेस से जो फाइबर्स हैं वो बीच में प्रेजेंट है, उसको इंटरमीडिएट फाइबर्स बोलते हैं। और स्पाइन ऑफ स्कैपुला से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो स्पाइन ऑफ स्कैपुला पीछे की तरफ होती है, तो उसको हम पोस्टीरियर फाइबर्स भी बोल देते हैं। तो ये मान लो इस तरह से अगर आप देखोगे तो ये मसल प्रेजेंट है। तो मेरी उंगलियों पे ध्यान देना, ये जो मेरी उंगली है ये क्या है, एंटीरियर है। तो ये कहाँ से फाइबर्स आ रहे हैं, क्लेविकल से आ रहे हैं। जो मेरी बीच वाली 2 उंगलियां उठा रहा हूँ ये कहाँ से आ रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस से आ रहे हैं, इंटरमीडिएट फाइबर्स। और पीछे स्पाइनो स्कैपुला होती है, तो ये वाले फाइबर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं स्पाइनो स्कैपुला से। इसको क्या बोलेंगे, पोस्टीरियर फाइबर्स। तो एक्रोमियन प्रोसेस के ऊपर अब चलते हैं। मैंने बोला था कुछ खास बात है एक्रोमियन प्रोसेस वाले ओरिजिन में। खास बात ये है कि एक्रोमियन प्रोसेस से जो ये ग्रीन कलर के आपको 4 नीचे आते हुए दिख रहे हैं, इसको हम बोलते हैं इंटरमस्कुलर सेप्टा। मसल्स के बीच में कुछ सेप्टम प्रेजेंट है जहां से छोटे छोटे फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो एक्रोमियन प्रोसेस वाले ओरिजिन की खास बात ये है कि जो ये इंटरमस्कुलर सेप्टा है वहां से अगर आप ध्यान दोगे, देखो मैंने जिस तरह से डायरेक्शन बना रखे ना फाइबर्स की, उसमें भी आपको समझ आएगा छोटे छोटे फाइबर्स ऐसे निकल रहे हैं। ये फाइबर्स क्या कर रहे हैं, ये फाइबर्स इसको नीचे से जो ग्रीन कलर के आ रहे हैं उनसे जोड़ रहे हैं। ये देखो ऊपर से ग्रीन कलर के आ रहे हैं एक्रोमियन प्रोसेस से, नीचे से जो ग्रीन कलर के ऊपर की तरफ आ रहे हैं ये कहाँ से आ रहे हैं, डेल्टॉइड ट्यूब्रोसिटी से। तो क्या कर रहा है, जो ऊपर से जो फाइबर्स निकल रहे हैं ऊपर वाले जो ग्रीन कलर के सेप्टा से, वो कहाँ जा रहे हैं, वो नीचे से जो ग्रीन कलर के सेप्टा आ रहे हैं उसमें घुस रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं, वो नीचे वाले सेप्टा को ऊपर वाले सेप्टा से जोड़ने का काम कर रहे हैं। और फाइबर्स जो हैं वो ऊपर जाके किससे कनेक्ट हो रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस से भी कनेक्ट हो रहे हैं। तो एक्रोमियन प्रोसेस से जो ओरिजिन होता है वो बेसिकली इन सेप्टा की वजह से होता है। इन सेप्टा से फाइबर्स ओरिजिनेट होते हैं, और ये सेप्टा से जो फाइबर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं दे गेट इंसर्टेड
टू द सेप्टा ऑफ इंसर्शन। जो नीचे से जो ग्रीन कलर के आ रहे हैं इसको हमने क्या नाम दिया, सेप्टा ऑफ इंसर्शन। ऊपर से जो आ रहे हैं इनको क्या नाम दिया, सेप्टा ऑफ ओरिजिन। तो सेप्टा ऑफ ओरिजिन से जो फाइबर्स आ रहे हैं वो नीचे सेप्टा ऑफ इंसर्शन वाले में जाके इंसर्ट हो जा रहे हैं। इस तरह से हमारी डेल्टॉइड मसल जो है वो ओरिजिन और इंसर्शन उसका हो रहा है। तो ये छोटे छोटे फाइबर्स का काम क्या है उनकी बात भी अभी करेंगे अपन। वहाँ जाने से पहले वापस अपने थ्योरी पार्ट के ऊपर चलते हैं। तो मैंने आपको बता दिया स्कैपुलर रीजन की मसल है, कर्व्ड ट्रायंगल ऑफ मसल है, ठीक है। उसके बाद ये मैंने ओरिजिन में आपको बता दिया क्लेविकल से ओरिजिन हो रहा है। क्लेविकल में कहाँ से हो रहा है, लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल, ठीक है। लेटरल साइड से ही तो मसल है हमारी, मसल तो अपनी यहाँ पे ही प्रेजेंट है। तो मीडियल से यहाँ से ओरिजिन होकर क्या होगा, लेटरल से ही तो ओरिजिन होना होगा ना। तो लेटरल 1/3 ऑफ द क्लेविकल से, अब उसका कहाँ से सरफेस बॉर्डर वो आपको याद करना पड़ेगा, एंटीरियर बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस ऑफ क्लेविकल। उसके अलावा कहाँ से हो रहा है, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला से हो रहा है। उसमें कहाँ से हो रहा है, लेटरल बॉर्डर एंड सुपीरियर सरफेस से। ये भी याद करना पड़ेगा, ना याद हो तो सिंपल लिख के आना, लेटरल 1/3 ऑफ क्लेविकल, एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला, और थर्ड ओरिजिन पॉइंट क्या है, स्पाइन ऑफ द स्कैपुला, ठीक है। इतना समझ आ गया होगा। उसके बाद मैंने एक और चीज़ जो बताई थी वो भी मैंने यहाँ लिखी हुई है, 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन आर अटैच टू द एक्रोमियन प्रोसेस। एक्रोमियन प्रोसेस से 4 सेप्टा ऑफ ओरिजिन ऊपर से नीचे आ रहे थे, नीचे से 3 ऊपर जा रहे थे, पर हमें तो अभी सेप्टा ऑफ ओरिजिन की बात करें तो वो 4 ही नंबर थे, ठीक है। तो इस वाला डायग्राम में आपको डेल्टॉइड दिखाई दे गई होगी। इस वाली साइड में डेल्टॉइड हटा के नीचे वाली मसल्स दिखा रखी है। तो हमें तो सिर्फ डेल्टॉइड से मतलब है इस वीडियो में, तो डेल्टॉइड की बात कर रहे हैं। ये वाला डायग्राम भी आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। ये डायग्राम आपको बना के भी आना है अगर डेल्टॉइड पे क्वेश्चन आता है तो। अब चलते हैं इंसर्शन वाले पॉइंट पे। तो इंसर्शन में मैंने बता दिया इंसर्शन क्या होता है, डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी ऑफ द ह्यूमरस पे होता है। 3 सेप्टा ऑफ इंसर्शन आर अटैच टू द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है फीचर्स ऑफ द डेल्टॉइड मसल। ये वाला मैंने पॉइंट इसलिए रखा है, जरूरी नहीं आपको ऐसा कोई हेडिंग बना के लिख के आना एग्जाम में। ये पॉइंट जो है आपको मैंने समझाने के लिए रखा है कि मैंने इतनी देर से आपको जो सेप्टा मैं कर रहा हूँ उस सेप्टा का आखिर काम क्या है, क्या काम आ रहा है वो। तो क्या होता है ना, आपको ये चीज़ पता होगा, कोई भी जो, मैं इस चीज़ को यहाँ पे लिख भी रहा हूँ, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना कि कोई भी मसल है, सॉरी कोई भी मसल है उसकी जो कॉन्ट्रैक्शन की पावर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फाइबर्स से। इस चीज़ का क्या मतलब है, जितने ज़्यादा मसल फाइबर्स होंगे उतनी ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन में, मसल कॉन्ट्रैक्शन उतनी ज़्यादा स्ट्रोंग होगी। तो अब डेल्टॉइड मसल को यही फ़ायदा मिलता है बाकी मसल से कि इसके अंदर स्मॉल वॉल्यूम के अंदर इतने ज़्यादा फाइबर्स प्रेजेंट हैं, जिस वजह से इसकी मसल ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की जो पावर है इस मसल की, डेल्टॉइड मसल की, वो बहुत ज़्यादा होती है बाकी मसल से। तो ये इसको सिस्टम को क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं मल्टीपिनेट। तो जो एक्रोमियल पार्ट है डेल्टॉइड का, उस वो एक एग्जांपल है मल्टीपिनेट मसल का, क्योंकि वहाँ पे 4 सेप्टा, अलग अलग सेप्टा से ओरिजिन हो रहा है, छोटे छोटे फाइबर्स निकल रहे हैं, तो इसलिए इसको मल्टीपिनेट मसल बोला गया है। तो क्या होता है उसमें, 4 इंटरमस्कुलर सेप्टा डिसेंड कर रहे हैं एक्रोमियन से टू इंटरडिजिटेट मतलब 4 ऊपर से 4 आ रहे हैं, ठीक है, नीचे से 3 आ रहे हैं। इस तरह से वो मिल जा रहे हैं एकदम से, किसकी वजह से मिल रहे हैं, मसल फाइबर्स की वजह से मिल रहे हैं। तो दे इंटरडिजिटेट विद द 3 सेप्टा असेंडिंग फ्रॉम द डेल्टॉइड ट्यूबरोसिटी। ये बात मैं बता चुका हूँ बार बार। उसके अलावा सेप्टा जो है, मैंने बोला इंटरडिजिटेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कनेक्टेड बाय द शॉर्ट मसल फाइबर्स दैट प्रोवाइड द पावरफुल ट्रैक्शन। तो वो एक पावरफुल मसल कॉन्ट्रैक्शन बोल सकते हो, ट्रैक्शन प्रोवाइड करने में मदद करते हैं, जिस वजह से हमारी जो ये जो डेल्टॉइड मसल है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है बाकी मसल से, क्योंकि छोटी सी वॉल्यूम में ज़्यादा मसल फाइबर्स यहाँ पे प्रेजेंट है। सो अब हम बात करते हैं एक्शंस ऑफ द डेल्टॉइड मसल के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि डेल्टॉइड मसल हमारी इस तरह से प्रेजेंट होती है। आगे की तरफ जो फाइबर्स होते हैं वो होते हैं उसके कौन से फाइबर्स, उसको हम बोलते हैं एंटीरियर फाइबर्स जो क्लेविकल से निकलते हैं। बीच में फाइबर्स होते हैं उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट फाइबर्स जो एक्रोमियन प्रोसेस से निकलते हैं। पीछे वाले फाइबर्स को हम बोलते हैं पोस्टीरियर फाइबर जो स्पाइन ऑफ द स्कैपुला से निकलते हैं। तो एक एक करके तीनों फाइबर्स का एक्शन हम देखते हैं। तो सबसे पहले मेरे को एक बात बताओ, कोई भी मसल की मूवमेंट कहाँ से होती है, जब हम मान लो ये ओरिजिन है, ये इंसर्शन है, तो मूवमेंट क्या होगी उसकी, जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो छोटी होगी, छोटी होकर टुवार्ड्स द ओरिजिन उसका एक्शन होता है। तो ओरिजिन की तरफ हमारा एक्शन होगा। अब इस चीज़ को समझने की कोशिश करना आप कि ये मेरे एंटीरियर फाइबर्स थे, ये मेरे एंटीरियर फाइबर्स हैं ये वाले। तो एंटीरियर फाइबर्स क्या करेंगे, एंटीरियर फाइबर्स इस तरह से प्रेजेंट है, तो जब मसल छोटी होगी तो ये क्या करेगी, मसल हाथ को
आगे की तरफ उठाने का काम करेगी। तो इसको इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं, आर्म के बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं, तो डेल्टॉइड आर्म के ऊपर काम करेगी, फोर आर्म के ऊपर तो काम नहीं करेगी ना। तो क्या हो रहा है, ये वाली मूवमेंट क्या हो रही है अराउंड द शोल्डर जॉइंट, ये वाली मूवमेंट क्या हो रही है, ये हो रहा है हमारा फ्लेक्शन ऑफ द आर्म। तो जो एंटीरियर फाइबर्स हैं वो क्या करवा रहे हैं, वो हमारे आर्म का फ्लेक्शन करवा रहे हैं। तो स्क्रीन तो आपको भी मैं नहीं दिखा रहा हूँ, बाद में दिखाऊंगा। तो एंटीरियर फाइबर्स क्या करा रहे हैं, फ्रैक्शन ऑफ द आर्म करा रहे हैं। दूसरा वो क्या कराते हैं, वो मीडियल रोटेशन कराता है, ऐसे ये वाला मीडियल अंदर की तरफ जो रोटेशन होती है हमारे आर्म की, वो भी कौन कराते हैं, वो भी एंटीरियर फाइबर्स ही करवाते हैं। तो एंटीरियर फाइबर्स का काम क्या होता है, फ्लेक्शन ऑफ द आर्म एंड द मीडियल रोटेशन ऑफ द आर्म। इसी तरह से पोस्टीरियर फाइबर्स की बात करें तो पीछे की तरफ प्रेजेंट है, तो जब मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हाथ पीछे की तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ द आर्म। तो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म कौन करा रहा है, तो एक्सटेंशन ऑफ द आर्म करवा रहा है हमारा पोस्टीरियर फाइबर। और जो लेटरल रोटेशन होता है, मीडियल रोटेशन किसने कराया था, मीडियल रोटेशन कराया था किसने, एंटीरियर फाइबर्स ने। तो लेटरल रोटेशन कौन कराएगा, पोस्टीरियर फाइबर्स। तो आर्म का एक्सटेंशन और लेटरल रोटेशन वो कौन कराता है, पोस्टीरियर फाइबर्स। अब बात करते हैं बीच वाले फाइबर्स, इंटरमीडिएट फाइबर्स। तो इनकी डायरेक्शन तो ऐसी है ना, ऐसे जा रहे हैं ना, तो ये क्या कराएंगे, ये वाली मूवमेंट। तो अपना हाथ ऐसे उठे, ये साइड में जो उठ रहा है, इसको हम क्या बोलते हैं, इस मूवमेंट को हम बोलते हैं एबडक्शन मूवमेंट। तो एबडक्शन ऑफ द आर्म कहाँ से कहाँ तक, 0 से 90 डिग्री, 0 to 90 डिग्री एबडक्शन ऑफ द आर्म कौन करवा रहा है, वो भी हमारा डेल्टॉइड मसल ही करवा रही है। तो ये हो गया एक्शन। अब चलते हैं इसकी थ्योरी के ऊपर। सो हमने अभी एक्शंस की बात की, तो इंटरमीडिएट फाइबर्स क्या करा रहे हैं, एबडक्शन ऑफ द आर्म 0 to 90 डिग्री, एंटीरियर फाइबर्स फ्लेक्शन करवा रहे हैं एंड मीडियल रोटेशन ऑफ आर्म करवा रहे हैं, एंड पोस्टीरियर फाइबर्स एक्सटेंशन एंड लेटरल रोटेशन ऑफ द आर्म करवा रहे हैं। तो ये हमने बात कर ली एक्शंस के बारे में। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्स अंडर कवर द डेल्टॉइड मसल, मतलब डेल्टॉइड मसल के नीचे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसको हमने अलग अलग हेडिंग में यहाँ पे बांटा है। सबसे पहले बोन्स पढ़ेंगे, उसके बाद मसल्स पढ़ेंगे, उसके बाद लिगामेंट्स, बर्सा, वो सब चीज़ें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दो चीज़ यहाँ पे याद रखनी है। देखो याद तो रखने का कुछ नहीं है इसमें, वैसे समझा ही देता हूँ मैं कि देखो इस वाले डायग्राम में अगर आप देखोगे तो डेल्टॉइड मसल प्रेजेंट है और इस तरफ हमने डेल्टॉइड मसल को हटा दिया है। तो यहाँ पे डेल्टॉइड मसल को हटाने के बाद जब हम देखते हैं उसके नीचे क्या क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके नीचे हमें मिला अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस, और दूसरी चीज़ तो यहाँ पे मिलती है जो वो होती है कोरेकोइड प्रोसेस। तो दो स्ट्रक्चर्स होते हैं, दो बोन्स होती हैं जो डेल्टॉइड मसल के नीचे हमें मिलती हैं। वो कौन कौन सी हैं, एक है अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस और दूसरा कोरेकोइड प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला। अब इन दोनों के ही आप इधर उधर हम घूमेंगे मसल्स के लिए, ठीक है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ यहाँ पे आपको दिखाई देता हूँ कि कुछ मसल्स हैं जो डेल्टॉइड मसल को हटाने के बाद इस वाला डायग्राम में आपको दिखाई दे रही होंगी, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, टेरिस मेजर, ये सब इसके नीचे हमें मिली हैं। तो डेल्टॉइड मसल का जब हमने हटाया तो उसके नीचे हमें कुछ मसल्स भी मिली हैं, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड टेरिस मेजर। उसके बाद सबस्कैपुलरिस भी मिलती है, वो आगे की तरफ होती है, डायग्राम पीछे की तरफ से देख रहे हैं तो नहीं दिखाई दे रही इस डायग्राम में। तो स्ट्रक्चर अंडर कवर ऑफ डेल्टॉइड में दो मसल आ गई, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड कोरेकोइड प्रोसेस। ये मैंने आपको बोला, ये आप याद रखो। अब सब कुछ इसके इर्द गिर्द घूमने वाला है। अब मसल्स की बात करें तो मसल्स को मैंने दो हिस्सों में बांटा है। एक वो मसल्स जो इंसर्ट हो रही हैं, एक वो मसल्स जो ओरिजिन ले रही हैं। तो कुछ ऐसी मसल्स होती है जिनका इंसर्शन पॉइंट जो है वो डेल्टॉइड के नीचे पड़ता है, और कुछ मसल्स होते हैं जिनका ओरिजिन पॉइंट जो है वो हमारी डेल्टॉइड मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। अब क्या होगा इसमें, अब एक बात बताना, अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस एंड कोरेकोइड प्रोसेस, ये दो चीज़ें ऐसी थी जो हमारी डेल्टॉइड मसल के हमें नीचे मिल रही थी। तो जिन मसल्स का इंसर्शन कोरेकोइड प्रोसेस पे हो रहा है या अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस पे हो रहा है, वो सारी मसल्स डेल्टॉइड के नीचे प्रेजेंट होंगी। ऑब्वियस सी बात है, अगर वो बोन ही वहाँ पे डेल्टॉइड के नीचे प्रेजेंट है तो वहाँ से जो चीज़ें ओरिजिनेट हो रही होंगी वो भी उसके नीचे ही आएगी ना, डेल्टॉइड के। दूसरी बात, वो मसल्स जो ओरिजिन ले रही हैं या तो कोरेकोइड प्रोसेस से या अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस से, वो भी हमारी डेल्टॉइड मसल के नीचे प्रेजेंट होंगी। कौन कौन सी मसल्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं किस किस मसल का इंसर्शन होता है हमारी डेल्टॉइड के नीचे। तो किस किस मसल का इंसर्शन होता है, तो इंसर्शन में हमारे पास आ जाता है पेक्टोरिस माइनर, सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर, सबस्कैपुलरिस, पेक्टोरिस मेजर, टेरिस मेजर, लैटिसिमस डोर्सल। बहुत बोरिंग हो गया ना, इसके लिए ट्रिक है, सिंपल सी ट्रिक है जो आपको याद रखनी है, वो ये वाली ट्रिक है, पी स्क्वेयर सिट्स इन एल टी। इस तरह से आपको याद रखना है। पी स्क्वेयर से हमारे पास दो पी आ गए, दो पी से हमें दो ही मसल याद आती है, एक पेक्टोरिस मेजर, एक पेक्टोरिस माइनर। तो दो मसल पी स्क्वेयर से बन गई, पेक्टोरिस मेजर, पेक्टोरिस माइनर। उसके बाद सीट्स, SITS से क्या बन गया, मैं अभी आपको बता के भी आया हूँ। SITS से बनता है सुप्रास्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, टेरिस माइनर एंड सबस्कैपुलरिस। ऑब्वियस सी बात है, सीट्स से चार बनती है, हम पढ़ते आए, रोटेटर कफ में भी पढ़ेंगे। LT, L से बन गया लैटिसिमस डोर्साई, T से एक बचा था टेरिस मेजर।
तो ये मसल्स हैं जिनका इंसर्शन होता है डेल्टॉइड मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। तो इनको आप कैसे याद रखोगे? पेक्टोरलिस माइनर का इंसर्शन कहाँ होता है? कोरेकोइड प्रोसेस। कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ होता है? डेल्टॉइड के नीचे। तो इसका इंसर्शन भी डेल्टॉइड के नीचे। सुप्रास्पैनेटस, इंफ्रास्पैनेटस, टेरिस माइनर, इनका इंसर्शन कहाँ होता है? ग्रेटर ट्यूबरकल ऑफ द ह्यूमरस पे, जो कहाँ है? अपर एंड ऑफ द ह्यूमरस का पार्ट है। ग्रेटर ट्यूबरकल किसका पार्ट है? अपर एंड ऑफ ह्यूमरस का पार्ट है। तो ऑब्वियस सी बात है, अपर एंड ऑफ ह्यूमरस डेल्टॉइड के नीचे है, तो ये भी डेल्टॉइड के नीचे प्रेजेंट होती है। चौथा जो एस बचा था, सबस्कैपुलरिस, वो कहाँ इंसर्ट होता है? वो होता है लेसर ट्यूबरकल ऑफ ह्यूमरस, अगेन वो भी हमारी डेल्टॉइड के नीचे प्रेजेंट होता है। उसके अलावा हमारे पास बचे थे पेक्टोरलिस मेजर, टेरिस मेजर, लेटिसिमस डोर्सा। इन तीनों का जो इंसर्शन होता है वो इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस पे होता है। ग्रेटर ट्यूबरकल, लेसर ट्यूबरकल के बीच में जो प्रेजेंट होता है, एक गड्ढा सा या नदी सी प्रेजेंट होती है, उसको बोलते हैं इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस ऑफ ह्यूमरस। वहाँ पे जाके ये तीनों मसल्स जाके इंसर्ट होती हैं, और वो भी प्रेजेंट होता है अपर एंड ऑफ ह्यूमरस में। और अपर एंड ऑफ ह्यूमरस कहाँ प्रेजेंट होता है? डेल्टॉइड के नीचे। तो ये इंसर्शन, इन मसल्स का इंसर्शन जो है वो डेल्टॉइड के नीचे प्रेजेंट होता है। तो ओरिजिन की बात करते हैं अब। ओरिजिन किस किस मसल्स का ओरिजिन हमारी डेल्टॉइड मसल के नीचे प्रेजेंट होता है? तो उसमें हमारे पास क्या आता है? कोरेकोइड प्रोसेस से किस किस मसल का ओरिजिन हो रहा है? कोरेकोइड प्रोसेस से ओरिजिन हो रहा है, हमें पता है, कोरेकोब्रैकियलिस का एंड शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स ब्रैकियाई का। तो ये दोनों मसल का ओरिजिन कोरेकोइड प्रोसेस से हो रहा है। तो इन दोनों, और कोरेकोइड प्रोसेस कहाँ प्रेजेंट होता है? डेल्टॉइड के नीचे। तो ये दोनों का ओरिजिन भी कहाँ प्रेजेंट होगा? डेल्टॉइड मसल के नीचे। उसके अलावा जो हमारा ग्लिनोइड पार्ट होता है स्कैपुला का, उसके ऊपर एक ग्लिनोइड, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है, उसके नीचे में होता है इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल। तो जो सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है वहाँ से ओरिजिन होता है लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स का, ठीक है। और जो इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल होता है वहाँ से होता है लॉन्ग हेड ऑफ ट्राइसेप्स का। तो ये दोनों मसल्स भी हमारी प्रेजेंट होती हैं किसके? डेल्टॉइड मसल के नीचे। और एक जो बच गया, वो बच गया ट्राइसेप्स का लेटरल हेड। कौन सा? ट्राइसेप्स का लेटरल हेड। कहाँ से ओरिजिन होता है? अपर पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द ह्यूमरस से। तो ये 5 मसल्स का ओरिजिन जो है डेल्टॉइड के नीचे प्रेजेंट होता है। कैसे याद रखोगे? कोरेकोइड प्रोसेस से 2 मसल्स का ओरिजिन होता है, सुप्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से 1, इंफ्राग्लिनोइड ट्यूबरकल से 1। उससे भी अच्छा तरीका याद रखने का क्या है? हमें पता है मसल्स ऑफ आर्म कौन कौन सी हैं। कौन कौन सी मसल्स हैं आर्म में? हमारे पास बाइसेप्स ब्रैकियाई है और ट्राइसेप्स ब्रैकियाई है। तो बाइसेप्स ब्रैकियाई का शॉर्ट हेड और लॉन्ग हेड याद रख लो, ट्राइसेप्स का लॉन्ग और लेटरल हेड याद रख लो, ठीक है। 4 तो ये होगी, और एक एक्स्ट्रा मसल जो याद रखनी है वो है कोरेकोब्रैकियलिस। तो इन मसल्स का ओरिजिन होता है डेल्टॉइड मसल के नीचे से। तो ये सारी आपको याद रखनी है। ये तो मैंने ओरिजिन इंसर्शन बता दिया। इस तरह से ना लिखो तो सीधा नाम भी लिख के आ सकते हो कि कौन कौन सी मसल्स आती हैं डेल्टॉइड के नीचे। ये सब मसल्स डेल्टॉइड के नीचे आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कौन कौन सी ब्लड वेसल्स जो हैं वो डेल्टॉइड के नीचे प्रेजेंट होती हैं। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल्स हैं? एक है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, एक है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। आपको पता होगा जो हमारा नेक ऑफ द ह्यूमरस होता है वहाँ पे एक कुछ वेसल्स आगे से जाती है, कुछ वेसल्स पीछे से घूम के जाती है ह्यूमरस की नेक के अराउंड। तो आगे से जाती है उनको बोलते हैं एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी एंड एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल वेन, दोनों आएंगे, ठीक है, आर्टरी वेन दोनों। और इसी तरह से पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और ह्यूमरल वेन ये नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड होती है। और ह्यूमरस का अपर एंड जो है वो प्रेजेंट होता है डेल्टॉइड के नीचे। तो ये वेसल्स भी आती हैं डेल्टॉइड के नीचे। उसके अलावा एक नर्व आती है, वो भी डेल्टॉइड के नीचे आती है। कौन सी नर्व आती है? वो होती है एक्सिलरी नर्व। हमें पता है एक्सिलरी नर्व भी नेक ऑफ द ह्यूमरस के अराउंड घूमती है, और नेक ऑफ द ह्यूमरस इज प्रेजेंट अंडर द डेल्टॉइड। तो एक्सिलरी नर्व इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द डेल्टॉइड, ठीक है। जॉइंट्स की बात करें तो शोल्डर जॉइंट नीचे आता है क्या डेल्टॉइड के? आई थिंक सो। तो शोल्डर जॉइंट तो ऑब्वियसली बात है कि ये तो जो नहीं लिखा है वो गधा है सबसे बड़ा। तो कौन कौन से जॉइंट आते हैं? शोल्डर जॉइंट तो ऑब्वियस सी बात है डेल्टॉइड मसल है, स्कैपुलर रीजन की मसल। स्कैपुलर रीजन में सबसे मेन जॉइंट तो एक ही होता है, शोल्डर जॉइंट। तो शोल्डर जॉइंट इज प्रेजेंट अंडर द डेल्टॉइड मसल। उसके अलावा कुछ लिगामेंट हैं, उनमें से एक है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट, ठीक है। कोरेकोइड और एक्रोमियल प्रोसेस के बीच में होता है कोरेको एक्रोमियल लिगामेंट। और एक होता है मस्कुलो टेंडिनस कफ ऑफ द शोल्डर। तो हमने बात की थी SITS, 4 मसल्स की बात की थी। S से हमने बात की थी सुप्रास्पैनेटस, I से इंफ्रास्पैनेटस, T से टेरिस माइनर और S से सबस्कैपुलरिस। तो जब उन चारों के टेंडन मतलब इंसर्शन ही अगर डेल्टॉइड के नीचे था, तो मस्कुलो टेंडिनस कफ तो बना ही उन 4 मसल से हुआ है, तो वो भी डेल्टॉइड मसल के नीचे प्रेजेंट होता है। जॉइंट्स लिगामेंट्स में हमारे पास 3 चीज़ आ गई है। बर्सा की बात करें तो बर्सा में हमारे पास आ गया है कौन कौन सा? सबस्कैपुलर बर्सा, इंफ्रास्पैनेटस बर्सा एंड सब एक्रोमियल बर्सा। तो ये 3 बर्सा आपको याद रखने। सबस्कैपुलर बर्सा मतलब बर्सा भी उसके अराउंड जो बर्सा होते हैं वही सब आएंगे ना यार, सिंपल सी बात है। सबस्कैपुलर, इंफ्रास्पैनेटस एंड सब एक्रोमियल या सब डेल्टॉइड बर्सा, ठीक है। ये बर्सा हमारे पास उसके नीचे आ गए। नेक्स्ट अगर हम बात करें नर्व सप्लाई ऑफ डेल्टॉइड मसल के बारे में, तो डेल्टॉइड मसल के अराउंड कौन सी नर्व हमें देखने को मिली थी? वो थी एक्सिलरी नर्व, जो उसके नीचे ही प्रेजेंट होती है, और यही मसल उसके नीचू से उसको सप्लाई कर देती है। एक्सिलरी नर्व सप्लाइज द डेल्टॉइड मसल। तो डेल्टॉइड मसल की नर्व सप्लाई है एक्सिलरी नर्व। उसकी रूट वैल्यू क्या है? C5 C6, जो हमें पता नहीं है,
अभी आप लोगों को नहीं पता होगा, अगर आप अभी स्टार्टिंग में अपर लिम्ब पढ़ रहे हो या फिर जो रिवीजन कर रहा होगा अभी उसको समझ आ जाएगा। बट जो पहली बार पढ़ रहा है उसको बता दूं, C5 C6 ये जो है ये रूट वैल्यू होती है एक्सिलरी नर्व की। रूट वैल्यू क्या चीज़ होती है उसको पढ़ने के लिए आप वीडियो देखो ब्रेकियल प्लेक्सस के ऊपर, जो मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो ब्रेकियल प्लेक्सस की वीडियो देखो, समझ आ जाएगा रूट वैल्यू क्या होती है। तो एक्सिलरी नर्व सप्लाइज द डेल्टोइड मसल। ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाई अभी जो इसके जो देखो मैंने आपको दो तो ब्लड वेसल्स बताई थी जो डेल्टोइड के नीचे प्रेजेंट थी, कौन कौन सी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल और पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल। देखो ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, ये दोनों वेसल्स जो है ये नीचे प्रेजेंट थी डेल्टोइड के। तो ये दोनों ब्लड वेसल्स तो सप्लाई करेंगी हमारे डेल्टोइड को। तो एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, दो तो हो गई। उसके अलावा यहाँ पे और कौन सी ब्लड वेसल प्रेजेंट होती है, यहाँ पे प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी प्रेजेंट होती है। तो जो प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी है वो एक डेल्टोइड ब्रांच देती है डेल्टोइड मसल को सप्लाई करने के लिए। तो कौन कौन सी ब्लड वेसल सप्लाई करती है हमारे डेल्टोइड मसल को, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल, डेल्टोइड ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी, और एक और होती है हमारे पास थोरैको एक्रोमियल जो आर्टरी है, जो किसका है, एक्सिलरी आर्टरी की जो ब्रांच है थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, उसकी दो ब्रांचेज होती है, एक डेल्टोइड ब्रांच और एक्रोमियल ब्रांच। ये दोनों भी जाके हमारी सप्लाई करती है डेल्टोइड मसल को। कौन कौन सी ब्लड वेसल ने सप्लाई किया, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ने सप्लाई किया, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ने, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल ने, और डेल्टोइड ब्रांच ऑफ द प्रोफंडा ब्रेकाई आर्टरी। ये ब्लड वेसल्स जो हैं ये हमारी सप्लाई करती है हमारी डेल्टोइड मसल को। तो ब्लड सप्लाई, नर्व सप्लाई, ये सब चीज़ याद करने की चीज़ है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है क्लिनिकल एनाटॉमी के बारे में। तो क्लिनिकल एनाटॉमी की बात करें यहाँ पे तो हमारे पास आ जाता है कि जो IM इंजेक्शंस तो दिए जाते हैं, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शंस जो देते हैं वो बेसिकली बहुत सी जगहों पे दे सकते हैं, जैसे ग्लूटियल रीजन में दे सकते हैं, डेल्टोइड रीजन में दे सकते हैं। पर डेल्टोइड रीजन में कहाँ दिया जाता है, डेल्टोइड मसल में। और कहाँ देना चाहिए वो, इट शुड बी गिवन इन द मिडल ऑफ द मसल। ठीक है, देने का तरीका क्या है, वो बिल्कुल मसल के बीच में देना चाहिए। जब इंटर्नशिप चलेगी आपको तब पता चलेगा, बिल्कुल मसल के सेंटर में देना चाहिए, क्योंकि एक्सिलरी नर्व वहाँ पे प्रेजेंट होती है मसल के नीचे। तो अगर आप मसल के नीचू पूरी मसल को इंसर्ट करते हुए अगर आप इंजेक्शन दे दोगे तो वो नर्व को इंजरी हो जाएगी। इसलिए ध्यान से देना चाहिए इन द मिडल ऑफ द मसल, क्योंकि मिडल में बहुत मोटी होती है मसल। उसके अलावा डेल्टोइड मसल को चेक करना है। मान लो आपको देखना किसी की डेल्टोइड मसल काम कर रही है नहीं, तो आपको क्या करना है, आपको पेशेंट को बोलना है एबडक्ट करने के लिए। हमें पता है कि हमारी जो डेल्टोइड मसल है उसका काम होता है एबडक्शन ऑफ द आर्म। जो इंटरमीडिएट फाइबर्स थे वो एबडक्शन करवाते हैं, ये वाली मूवमेंट करवाते हैं। अगर आपको करना क्या है, पेशेंट को बोलना है एबडक्ट करने के लिए, और आपको उल्टी नीचे की तरफ रेजिस्टेंस लगानी है। मतलब आपको फील क्या करना है, आपको मसल की कॉन्ट्रैक्शन देखनी है। मतलब वो ऊपर कर रहा है, आप नीचे दबाव लगा रहे हो, दबाव लगाते वक्त दूसरे हाथ से, एक हाथ से आप नीचे दबाओगे उसके मतलब कि आर्म को नीचे करने की कोशिश करोगे, और दूसरे हाथ से आप मसल के ऊपर हाथ लगा के देखोगे मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट अगर कर रही है तो मतलब मसल ठीक है, नहीं कर रही मतलब दिक्कत है। तो ये हमने बात की इस वीडियो में डेल्टोइड मसल के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये तरीका आपको कैसा लगा, और आप आगे इसी तरीके से और वीडियोस चाहते हैं या नहीं। तो लेट्स एंड दिस टॉपिक। मिलते हैं आपको जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय।